नमस्कार दोस्तों। अपना जो प्रथम वीडियो था वो स्वर और व्यंजन से संबंधित था। जो कक्षा 6 का प्रथम पाठ था, जो नवीन जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अनुसार हमने प्रथम पाठ को देखा था। और उस पाठ के अंदर हमने देखा था, क्या देखा था? एक स्वर वर्ण और दूसरा हमने क्या देखा था? व्यंजन वर्ण। तो स्वर और व्यंजन इन दोनों की हमने जो प्रथम अपना जो वीडियो है उसके अंदर बात कर ली थी। आज हम देखेंगे व्यंजन वर्णों को। हमने वैसे देख लिया है, व्यंजन वर्णों को अलग अलग भागों के अंदर बांट करके हमने देखा था। कितने भागों में बांट करके देखा था? 4 भागों में। पहला था वर्गीय वर्ण या वर्गीय व्यंजन, दूसरा था अंतस्थ व्यंजन, तीसरा था ऊष्म व्यंजन और चौथा अयोगवाह वर्ण। अब हम आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि अपनी एक जो बची हुई जो बात है वो है यहाँ पर संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त नाम से हमें पता चलता है कि जिनके अंदर अनेक अक्षर मिले हुए हों, यानी 1, 2, 3, 4 अक्षर हैं, वो मिले हुए हों, एक से ज़्यादा अक्षरों का जहाँ पर मेल हो, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो एकाधिकेन व्यंजन वर्णानाम मेलेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, कि एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन वर्ण बनते हैं, उनको संयुक्त व्यंजने कहा जाता है। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन-कौन से हैं, उनकी हम यहाँ पर संख्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने क्षय, त्रय, ज्ञ, ये तो हमारी जो क से लेकर के य तक वर्ण वाला है, जो वर्ण है उनके अंदर जो अंतिम जो लाइन होती है या अंतिम जो 3 अक्षर होते हैं वो क्षय, त्रय, ज्ञ होते हैं। उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब जो 33 बाकी जो वर्ण होते हैं, जो क वर्ग में जो बाकी जो 33 व्यंजन होते हैं, उनसे जो क्षय, त्रय, ज्ञ है वो अलग होते हैं, उनकी गिनती नहीं होती है व्यंजनों के अंदर। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी जो काउंटिंग है वो पहले हो चुकी होती है। तो उनकी काउंटिंग दोबारा नहीं करते हैं। दोबारा करने के कारण उनका रिपीटेशन हो जाता है। तो रिपीटेशन से बचने के लिए उनका एक अलग ही वर्ग बना दिया गया है और उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो क्षय, त्रय, ज्ञ और एक जो संयुक्त व्यंजन और यहाँ पर बताया गया वो है द। द और य 2 अक्षर मिले हुए हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि एक से अधिक वर्णों के मिलने से जो व्यंजन वर्णों की रचना होती है उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षय, क प्लस श प्लस ए 3 अक्षर मिल गए इसमें। तो ए तो इसमें बेसिक है कि जो स्वर हैं वो तो व्यंजनों के साथ उच्चारित करने के लिए जोड़े जाएँगे। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से वो है जो 2 अक्षर मिले हुए हैं वो कौन से? क और श 2 अक्षर मिल कर के यहाँ पर किसकी रचना कर दी? क्षय की रचना कर दी। उसी प्रकार यहाँ पर हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कक्षा, एक शब्द बनाया अपने सामने कक्षा, तो क के अंदर ए मिला हुआ है और क, श और आ, ये 3 अक्षर मिल कर के क्ष शब्द बना दिया इन्होंने, क्ष अक्षर को बना दिया, यानी क्ष की रचना कर दी। तो क, ए, क, श, आ, ये सारे वर्ण मिल कर के हमारे सामने एक नया शब्द बनाते हैं, वो क्या है? कक्षा। इसी प्रकार त्रय वर्ण है अपने पास, तय और रै इसके अंदर मिले हुए हैं, तो दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? त्रय। उसी प्रकार ज्ञ अक्षर है, उसके अंदर इसको बेसिक रूप से ज्य बोला जाता है, ज्ञ को ज्य बोला जाता है। तो जय और य 2 अक्षर मिले हुए हैं, व्याकरणिक भाषा में इनको ज्य कहा जाता है, लेकिन हम नॉर्मल भाषा में इसको ज्ञ कहते हैं। तो ज्ञ के अंदर जय और य ये 2 अक्षर मिले हुए हैं, तो इन दोनों को मिलाकर के ज्य की रचना हो गई है। और नीचे हमारे सामने एक नवीन वर्ण है, वो क्या है? द। जो हम विद्यालय वाला जो शब्द है उसके अंदर विद्या, विद्यालय इसके अंदर हम देखते हैं, तो ये द अक्षर हमारे सामने आता है। तो इसमें द और ये 2 अक्षर मिले हुए हैं, तो दोनों को मिलाकर के हमने इस द की रचना कर दी। अब नीचे क्या कह रहा है? एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजने सह मिलेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसी प्रकार सब व्यंजनों को मिलाकर के हम संयुक्त व्यंजनों की रचना कर सकते हैं। यानी हम किसी भी और वर्णों को, 2-2 वर्णों को भी अगर मिला लें इसी प्रकार, तो हम वहाँ पर संयुक्त व्यंजन और भी बना सकते हैं। वो कौन से हैं आपके सामने दिए हुए हैं? जैसे कै व्य एक संयुक्त व्यंजन बन गया, जैसे कै और य ये दोनों मिल कर के एक संयुक्त व्यंजन बन गया। उसी प्रकार णै, तो अर्णव जैसे शब्द है हमारे सामने, रै और णै ये 2 अक्षर मिल गए। उसी प्रकार त्रय, तो त्रय नय और त्रय 2 शब्द मिल गए। इसी प्रकार क्रय, तो कै और रै 2 अक्षर 2 वर्ण मिल गए। नद्रय, तो नय और द्रय ये 3 वर्ण मिल गए। उसी वष्टय,
श, ठ, ये 3 वर्ण मिल गए। उसी प्रकार द्यम, तो द और मैं 2 अक्षर मिल गए। अष्ट्र, श, ट, र 3 अक्षर मिल गए। नद्य, न, ध, य। कहने का मतलब जब स्वर न हो बीच में और 2 या 2 से अधिक बिना व्यवधान के व्यंजन वर्ण आ जाएं तो उनको सुक्त व्यंजन कहा जाता है। यानी उनके बीच में क्या है कि किसी भी प्रकार का स्वर का व्यवधान नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब वो अक्सर नॉर्मली भाषा में हम बोलते हैं तो आधा आधा अक्षर जो जुड़े हुए होते हैं उन सब को सुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसके लास्ट में स्वर वर्ण आता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे सामने एक पहला वर्ण है कै, तो कै, य, ए, तो य के बाद में ए आया, तो इनके पहले कै और ये 2 वर्ण हैं, इनको सुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसी प्रकार ण, रे, ण, ए, तो ए लास्ट में चला गया, तो रे और ण ये दोनों सुक्त व्यंजन हैं। तो इसी प्रकार ये जितने भी हैं, जिनके बीच में अगर स्वर का व्यवधान नहीं है, तो वो सब क्या कहलाएँगे? सुक्त व्यंजन कहलाएँगे। तो एतानि सुक्त व्यंजनानि नवीना वर्णा न सन्ति, अपितु पृथक् पृथक् सुक्त व्यंजनानां वर्णानां विशिष्टा लेखन शैली एव एतेषु आगता स्वर सुक्त व्यंजनेषु नरभूतय नास्ति। कि ये जो वर्ण हैं, ये सब अपने अपने स्थान पर कार्य करते हैं। तो इनको जोड़ने से जो भी वर्ण हैं, उन वर्णों के अंदर नवीन वर्णों की रचना हो जाती है। और ये क्या कहता है कि इनके बीच के अंदर किसी भी प्रकार की स्वर की व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर स्वर का व्यवधान आ गया तो वो सुक्त व्यंजन नहीं कहलाएगा, वो उसका अस्तित्व अपना अलग होगा। अब वर्णों का वियोग है। अब कौन-कौन से वर्ण कैसे-कैसे हैं, ये पाठ हैं, ये प्रश्नोत्तर हैं। इनको हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।